कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आज जो नतीजे आने वाले हैं, इंडस टावर्स यहां पर आपको नजर रखनी है। पोस्ट मार्केट इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही कैश स्पेस से रैलिस इंडिया, सास्केंटेक, टाटा इलेक्साई, विशाखा इंडस्ट्रीज, साइंट और फाइनोटेक्स केमिकल पर आपको भी नजर रखनी होगी। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो है ही आज। साथ ही क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण आज बोर्ड बैठक होने वाली है और यहाँ पर फंड रेजिंग पर जो है ये एजेंडा रखा गया है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो और नई सेट ऑफ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आती हुई दिखी है जो आज रात 8 बजे से लागू होती हुई दिखेंगी। मुथूट फाइनेंस यहाँ पर ये एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। आपको याद होगा इन्होंने अंतरिम डिविडेंड 20 रुपए प्रति शेयर का ऐलान किया था। और जो आप पोस्ट मार्केट नंबर्स की बात कर रहे हैं दीपांशु, वहां पर अगर आप देखें तो नेस्ले ने अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स पोस्ट किए हैं। खासकर अगर आप देखें तो जो घरेलू बिक्री है वहां से इनको सहारा मिलता हुआ नजर आया है और इसी वजह से जो इनकी आय है उसमें ऑलमोस्ट 8.5% की बढ़त हमें देखने को मिली है। और साथ ही अगर आप देखें तो जो कंपनी का प्रॉफिट है वहां पर 14.5% की बढ़त आती हुई दिखी है और 600 करोड़ से ज्यादा का जो मुनाफा है वो कंपनी ने घोषित किया है। कंपनी की मार्जिन्स में भी इजाफा है, 24% से बढ़कर करीब करीब 26% की मार्जिन्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कैश स्पेस में फिलिप्स कार्बन ब्लैक दमदार नतीजे यहां पर भी आते हुए दिखे हैं। मार्जिन्स आप देखिए 14% से बढ़कर 22% ऑलमोस्ट यहां पर मार्जिन्स आए हैं। साथ ही कंपनी के मुनाफे में 74% की बढ़त के साथ 127 करोड़ का फिगर कंपनी ने दर्ज किया है। 5 पैसा कैपिटल दमदार नंबर्स यहां पर भी है। इनफैक्ट कंपनी ने 2 करोड़ का घाटा किया था पिछले साल, इसके मुकाबले 6 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है और कंपनी के मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 3 गुना का उछाल देखने को मिला है। 8% से बढ़कर 26% की मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। तेजस नेटवर्क यहां पर भी 126 करोड़ का घाटा था, 33 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी की जो आय है वो 54 करोड़ से बढ़कर 201 करोड़ पे जाती हुई नजर आई है। और अंत में मजेस्को, यहां पर जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है कंपनी। इनफैक्ट यहां पर जो एक्सेप्शनल इनकम है पिछली तिमाही में वो करीब 2.5 करोड़ की थी, तो उससे भी कहीं ना कहीं इनके नतीजों पर असर आता हुआ दिखा है और 28 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले कंपनी ने ऑलमोस्ट 3 करोड़ का घाटा दर्ज किया है। तो मजेस्को के साइड से थोड़े से खराब नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे पोस्ट मार्केट और कल के छुट्टी के दिन जो आए थे। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ देवांशी भी तैयार हैं। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो जितनी भी वैक्सीन वाली कंपनीज हैं इन सब पर आपको नजर रखनी होगी। डॉक्टर रेड्डी स्पेसिफिकली, साथ ही जुबिलेंट फार्मोवा, खिडिला, सिप्ला जो रेमडेसिविर भी बनाती हैं, इन पर भी आप नजर रखें क्योंकि बड़ी खबर आती हुई दिख रही है इन कंपनीज के लिए। अब जितने भी एपीआई और साथ ही रेमडेसिविर बनाने में जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, इंजेक्शन, इन सब पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो हटा दी है सरकार ने। ये बड़ी खबर या रिलीफ वाली जो खबर है इन कंपनीज के लिए आती हुई दिख रही है। इसके अलावा आज वैक्सीन स्टॉक्स इसलिए भी फोकस में रहेंगे क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की कीमत तय कर दी है और इसका ऐलान कर दिया है जो राज्य सरकार है उनको कोविशील्ड 400 रुपए प्रति डोज पर दिया जाएगा और जो प्राइवेट अस्पताल है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको 600 रुपए प्रति डोज पर ये वैक्सीन मिलती हुई दिखेगी। तो इस पर आपको नजर रखनी है। आज एस्ट्राजेनेका, फाइजर, इन सब पर भी आप नजर रखें। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प के लिए खबर आई है कि लगभग इनके भारत में जितने भी प्लांट्स हैं उन्होंने 1 मई तक बंद कर दिए हैं 4 दिन के लिए। कोरोना के चलते मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा दी है। और आप देखिए एक और जो खबर हीरो मोटोकॉर्प के लिए आती हुई दिख रही है, कंपनी ने एक कंपनी गोगोरो इंक के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है जहां पे वो बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के लिए उन्होंने ये करार किया है। अब भारत में वो गोगोरो पावर्ड वाली जो बैटरीज हैं जो रिप्लेस की जा सकती हैं वैसे वाहन लॉन्च करती हुई दिखेगी कंपनी। तो फिलहाल ये योजना है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और HDFC लिमिटेड, इन दोनों पर फोकस कीजिए आप। कंपनी ने को लेंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है दोनों कंपनीज ने और जो रेशियो होगा वो 80:20 होगा, यानी कि 80% जितने भी लोन्स दिए जाएंगे हाउसिंग फाइनेंस के वो HDFC लिमिटेड की बुक्स में देखे जाएंगे और बाकी के 20% इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बुक्स में देखे जाएंगे। इसके अलावा HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के नतीजे भी आए थे, अच्छे नतीजे हैं। आप देखिए इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 84% तक बढ़ती हुई दिखी और जो उनका मुनाफा है
इंश्योरेंस का वो करीब 80% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्जिन अच्छे आए हैं तो इस पर आपको नजर रखनी है। केसी इंटरनेशनल कंपनी को करीब 1250 करोड़ के करीब के एक बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। इनके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को 629 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं और जो रेलवेज है उनकी तरफ से करीब 450 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो कुल मिलाकर 1245 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। और आखिर में क्विक हील पर नजर रखें, जहां पे 3 मई को बायबैक की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। 245 रुपीज प्रति शेयर के दाम पर 9.85% की इक्विटी का बायबैक कंपनी करती हुई दिखेगी। ओके, तो ये हैं कुछ और खबरों वाले शेयर्स और खबरें आपके लिए जहां पर रखनी है नजर। आइए कुछ शेयर्स के बारे में मानसी के साथ भी जानते हैं और कुछ फंड एक्शन भी। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। डेन नेटवर्क, हैथवे केबल, नेटवर्क 18 और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट पर नजर रखनी होगी। एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है जिसके तहत टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, हैथवे केबल, डेन नेटवर्क्स का मर्जर नेटवर्क 18 में होना था, लेकिन कंपनी ने अमेलगमेशन स्कीम के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। कंपनी ने एनएसई और बीएसई में नो ऑब्जेक्शन लेटर की अनुमति के लिए फाइलिंग्स की थी और स्टॉक एक्सचेंजेस ने सेबी रेगुलेशन का पालन करने के बाद स्कीम के लिए अनुमति देने का आदेश दिया था। क्लियरली मर्जर अनाउंसमेंट को 1 साल हुआ है और ट्रांजैक्शन कॉल ऑफ की जो खबरें आ रही हैं इसके चलते इन स्टॉक्स पर नजर रहनी चाहिए। रोजारी बायोटेक कंपनी ने प्रेफरेंशियल बेसिस पर इक्विटी शेयर अलॉट करने के लिए मंजूरी दी। 30 लाख शेयर 996 रुपए के दाम पर अलॉट किए जाएंगे। इशू से 300 करोड़ जुटाने की कंपनी की योजना है। ओरिएंट बेल पुरिंजू वेलियत की कंपनी इक्विटी इंटेलिजेंस ने मार्च तिमाही में हिस्सा जो है कंपनी में कम किया है। मार्च तिमाही में कुल हिस्सा 4.25% से घटाकर 3.9% कर दिया है। वहीं गरवारे पॉलिस्टर लिमिटेड कंपनी का नाम बदला है। नाम बदलकर गरवारे हाईटेक फिल्म्स किया गया है। दिलीप बिल्डकॉन पर भी नजर रखिए। 20 अप्रैल को कंपनी का QIP खुला। फ्लोर प्राइस 568.41 पर इक्विटी शेयर यहां पर रखी गई थी। तो ये तमाम खबरें हैं जिस पर नजर रहेगी। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और खबरों वाले शेयर्स। ब्रोकरेज एक्शन भी भरपूर है, आइए जानते हैं FIR में।